मान्यवर राजनीति की शव परीक्षा करने से पहले राजनीति क्या है यह जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। यदि बड़ी ही सरल व आम भाषा में कहें तो राजनीति वे सारी गतिविधियां जो कि एक समाज के शासन के लिए आवश्यक है राजनीति कहलाती हैं। अब यदि इस विषय की बात करें तो विषय की मांग के अनुसार यह पूर्व निर्धारित है कि राजनीति मर चुकी है, इसीलिए इसकी शव परीक्षा की बात कही जा रही है। इस विषय पर बात करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार फ्रेडरिक नीशे ने कहा था कि ईश्वर मृत है और हम ही ने उसे मारा है, ठीक उसी प्रकार आज राजनीति मृत है और इसको मारने वाला आज का समाज बन चुका है। महाशय, जिस राजनीति की बुनियाद समाज के कल्याण व जनता के विकास व विश्वास के नाम पर रखी गई थी, जिसकी बुनियाद इस समाज के अस्तित्व को स्वीकारने, संवारने व सुधारने के नाम पर रखी गई थी, वह बुनियाद पाताल में जा चुकी है और आज राजनीति अपने खोखले खंभों पर खड़ी है जो कब ढह जाए किसी को पता नहीं। यदि राजनीति वास्तव में एक व्यक्तित्व होती जिसकी लाश का शव परीक्षा आज हमें करनी होती तो इसकी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार बनती कि समय के साथ आए भयानक नकारात्मक बदलावों ने राजनीति की कमर तोड़ दी। 20वीं शताब्दी में दक्षिण पंथ व वाम पंथ के विचारधाराओं का अंतर मुख्यतः आर्थिक मूल्य जो हुआ करते थे, अब पहचान की राजनीति अर्थात आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का विकराल रूप ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस राजनीति के राज्य के कल्याण व जनता के विकास की रूपी दो आंखें हुआ करती थीं, सत्ता के लालच व भ्रष्टाचार ने उन आंखों को निकाल फेंका है। राजनीति का प्रश्नों से भरा एक हृदय भी हुआ करता था जिसके लगातार धड़कने की वजह से इसके शरीर के बाकी सारे अंग सही तरीके से काम किया करते थे, परंतु बड़े ही बर्बरता के साथ उस हृदय को निकाल कर कुचला गया है। महाशय, समाज में पनप रहे रूढ़िवाद, परिवारवाद, जातिवाद व लिंग भेद, धर्म भेद ने तो राजनीति के पैर पहले तोड़े ही थे, परंतु परस्पर पर अपने ही निराशावाद व मानव द्वेषावाद ने भी उसकी बैसाखी को छीन लिया। अंततः जिस एकता की वायु में राजनीति सांस ले रही थी, उस वायु के प्रदूषित हो जाने के कारण बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि राजनीति की बड़ी ही दर्दनाक हत्या कर दी गई। परंतु इस हत्या से पहले ही राजनीति को कई और प्रकारों से मारा गया था, फिर चाहे वो चीन की बाधित अशांति से हो या अमेरिका में परस्पर पनप रही बहुसंख्यावाद से ही क्यों ना हो, या फिर वो हिटलर का राज ही क्यों ना रहा हो। यदि भारत की बात करें तो 1975 के आपातकाल से लेकर आज की वर्तमान की त्राहिमाम कर देने वाली परिस्थितियों तक धर्म के नाम पर दंगे होना, भ्रष्ट नेताओं का ऊंची से ऊंची गद्दियों पर बैठना, संविधान की गरिमा को तार तार कर देना, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा देना, अनेकता में एकता की हत्या कर देना, प्रश्न पूछना, सत्य कहना, सत्याग्रह की राह पर चलना, निर्धनों की आपदाओं का कोई अंत न होना, किसानों की आत्महत्याओं से मुंह मोड़ लेना, बेरोजगारी की समस्या को धूल बराबर न समझना, और इतना ही नहीं, हर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत के हिंदू कट्टरपंथी प्रधानमंत्री द्वारा पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत की अर्थव्यवस्था व उसकी युवा शक्ति का झूठा हवाला देना राजनीति की सरासर हत्या है। मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर किस आधार पर हम भारत की डूबती अर्थव्यवस्था की वाहवाही करते हैं? किस आधार पर हम भारत की युवा शक्ति का प्रमाण पत्र दुनिया को दिखाते हैं जब मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, विद्यार्थियों को लाठियों व आंसू गैस के गोलों के अलावा कुछ नहीं दे सकती, समाज में अलगाववाद पनप रहे अलगाववाद को रोकने के लिए सड़क पर उतरे लोगों तथा एक गर्भवती महिला को इस भयावह महामारी में प्रताड़ित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, इस समाज में अशांति, असहिष्णुता व दंगों को फैलाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती, तो महाशय राजनीति की हत्या तो होना निश्चित है। और यदि आत्मनिर्भर होना भारत के प्रधानमंत्री के कहने जितना ही आसान है, तो मैं आशा करती हूं कि यदि इस संसार में कहीं राजनीति जीवित है तो उसे भी स्वयं को आत्मनिर्भर बना लेना चाहिए, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले ठेकेदार ही उसकी हत्या के लिए आने वाले होंगे। धन्यवाद।